स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो जीनस पाइनस है, उस पाइनस के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट का स्टेम का जो एनाटॉमी है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अर्थात उसके स्टेम का टीएस आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पाइनस के अंतर्गत आने वाले प्लांट पे जो स्टेम होता है उसका एनाटॉमी स्टडी करने से पहले थोड़ा हम लोग पाइनस का जो के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम का मॉर्फोलॉजी किस प्रकार का होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पाइनस के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में जो है एक मेन शूट होता है। ये जो है सो एक मेन शूट है। यह मेन शूट जो होता है इसको अनलिमिटेड ब्रांच भी कहा जाता है। अनलिमिटेड ब्रांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके टिप पर जो है, इसके ऊपरी सिरे पर बड पाया जाता है। इस बड को हम लोग टर्मिनल बड कहते हैं। टर्मिनल बड कहते हैं। इसको एपिकल बड भी कहा जाता है। इस बड में जो है लगातार सेल का डिवीजन होते रहता है, जिसके कारण जो है इसका जो मेन शूट है यह इसमें लगातार ग्रोथ होते रहता है। इसीलिए जो है इस मेन शूट को जो है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो इसके साइड से जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, वह जो लेटरल ब्रांचेस होता है वह लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है और यह जो है एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। तो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे का जो ब्रांच होता है वह लॉन्ग होता है और ओल्ड होता है, जबकि ऊपर का जो ब्रांच होता है वह यंग और ड्वार्फ होता है। और ये जो ब्रांच होता है वह लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच होता है। लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके टिप पर जो है टर्मिनल बड अर्थात एपिकल बड नहीं पाया जाता है। जब इसमें टर्मिनल बड नहीं पाया जाता है तो इसमें इसका ग्रोथ जो है सो एक निश्चित लंबाई तक होने के बाद रुक जाता है। तो इसको जो है सो हम लोग लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच कहते हैं। अब ये जो है सो ब्रांच जो है एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। नीचे का ब्रांच जो होता है वह लंबा होता है और पुराना होता है। ऊपर का जो ब्रांच होता है वह छोटा होता है और ड्वार्फ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैनोपी के जैसा हो जाता है, अर्थात पूर्ण के जैसा दिखाई देता है, शंकुनुमा दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाइनस के अंतर्गत आने वाले प्लांट में दो तरह के ब्रांचेस देखने को मिलता है। एक जो है सो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच और दूसरा जो है सो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच। अब हम लोग पाइनस जो प्लांट होता है उसके स्टेम का टीएस अर्थात उसकी आंतरिक संरचना का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सो पाइनस प्लांट के स्टेम का टीएस बना रखा है। तो इसका जो टीएस है, जो इसकी आंतरिक संरचना है वह कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जो जितने भी लेयर स्तर पाए जाते हैं उस स्तर को हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से जो लेयर पाए जाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके स्तर को देख लेते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है वह होता है एपिडर्मिस। उसके नीचे का जो स्तर होता है वह होता है हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है, जो तीसरा स्तर हो गया, वह है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के नीचे का जो स्तर होता है, जो चौथा स्तर हो गया, यह एंडोडर्मिस हो गया। और एंडोडर्मिस के नीचे जो है सो पेरिसाइकल का स्तर पाया जाता है और पेरिसाइकल के बाद जो है सो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और सबसे सेंटर में जो है सो पिथ पाया जाता है। यदि हम इसके बाहरी आवरण का बात करें तो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वह एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और यह बहुत ज्यादा कंपैक्ट होता है। इसके आउटर वॉल पर जो है सो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है तथा एपिडर्मिस जो है यह पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। यह सबसे बाहरी लेयर हो गया, सबसे बाहरी स्तर हो गया। एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर होता है इसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस जो है, ये जो देखिए इसके नीचे का जो स्तर है, हाइपोडर्मिस जो होता है यह मल्टीलेयर होता है तथा यह लिग्निफाइड होता है और हाइपोडर्मिस जो है
स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है वह कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो होता है यह मल्टी लेयर होता है तथा यह पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स जो में बहुत अधिक संख्या में आपको रेजिन कैनाल देखने को मिलेगा। ये जो देखिए छोटे छोटे जो है सो पोर्स होते हैं जिसको हम लोग जो है सो रेजिन कैनाल कहते हैं। रेजिन कैनाल जो होता है यह चारों तरफ से जो है चारों तरफ से रेजिन सेक्रेटिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल से यह घिरा हुआ रहता है। उसके बाद इसमें जो है सो आपको टेनिन सेल भी पाया जाता है। अब ये जो रेजिन कैनाल होता है ये रेजिन कैनाल क्या करता है तो ये चारों तरफ से जो है सो ग्लैंडुलर सेल से घिरा हुआ है। तो ग्लैंडुलर सेल से घिरा हुआ है तो यह है जो है सो सबस्टांस का सेक्रेशन करता है जो कि टर्पेंटाइन सबस्टांस होता है। और टर्पेंटाइन सबस्टांस क्या करता है कि यह कीड़े मकोड़े को मारने का काम करता है जो इसके स्टेम को खराब कर सकता है। उसके बाद इसमें जो है सो टेनिन सेल पाया जाता है। तो टेनिन सेल भी क्या करता है यह भी जो है सो प्लांट को जो है सो फंगस और बैक्टीरिया से जो है बचाने का यह काम करता है। पेरीसाइकल के अंदर में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये जो वेस्कुलर बंडल है वह रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिंग स्ट्रक्चर में है और इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या जो है सो अनेक संख्याएं हैं इसकी। उसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल है इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम जो होता है वह अंदर की तरफ रहता है और फ्लोएम जो है सो वह बाहर की तरफ रहता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है सो कंजॉइंट कहलाते हैं। कंजॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पतला सा कैम्बियम का स्ट्रिप पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि जो इसका जो वेस्कुलर बंडल है यह 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। नीचे की तरफ जो है सो वह जाइलम है, बाहर की तरफ जो है सो फ्लोएम है और दोनों के बीच में जो एक स्ट्रिप है वह कैम्बियम का स्ट्रिप है। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है एक पिथ पाया जाता है, एक सेंटर में पिथ पाया जाता है। इस पिथ के चारों तरफ जो है सो वेस्कुलर बंडल जो है सो रिंग शेप में अरेंज रहता है और इसमें जो है सो कैम्बियम रिंग भी पाया जाता है जिसके कारण जो है सो इसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है।